राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरिकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ। में जान बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुगपान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, और सब भक्तों को अंकित की। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। नारायण नारायण नारायण। परंपरा पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार हृदय से प्रणाम। एवं प्राण आराध्य वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी किशोरी जी लाडली जू श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का बारंबार हृदय से प्रणाम। एवं मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एवं यहाँ बैठे सभी श्रोतागण
एवं माइक के द्वारा जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो और YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे श्रवण कर रहे श्रोताओं के हृदय में भी विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम। और सभी से मेरा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, आज की श्रीमद् भागवत की पावन पुनीत कथा में हम और आप सब प्रवेश करते हैं। बंधुओं, बड़ा मनोरम दृश्य है कि नैमिषारण्य तीर्थ में आज सूत जी महाराज 88,000 शौनकादियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो शौनकादि ऋषि जो हैं वह सूत जी से क्या कहते हैं? वह कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ना, वह हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करने के लिए, यानी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है। वह आज शौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं सूत जी से क्या, कि हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसा कथा सार श्रवण कराइए जो कि हमारे इन कानों को प्रिय लगे। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भागवत जी की कथा को श्रवण कराया और कहने लगे, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। आज सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में यह मानव दानव बन गया। जैसे ही शौनकादि ऋषियों ने सुना कि यह मानव दानव बन गया, तो आज शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, क्यों महाराज, इस मानव के क्या लंबे लंबे दांत निकल आए हैं, या इसके लंबे लंबे सींग निकल आए हैं, या इसका स्वरूप दानव जैसा हो गया है, क्या कारण है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादियों, ना तो इसके लंबे दांत निकले हैं और ना ही इसके लंबे सींग निकले हैं, ना ही इसका स्वरूप दानव जैसा हुआ है। ये केवल अपने कर्मों के कारण, अपने आचरणों के कारण दानव बना है। ये अब आदमी कहलाने लायक नहीं रहा, ये मानव कहलाने लायक नहीं रहा। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने एक बड़ा सुंदर कवित्व लिखा है आदमी के ऊपर। वह कवित्व मैं आपको श्रवण कराता हूँ। सभी भावपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से और भक्तिपूर्ण तरीके से इस कवित्व को श्रवण करेंगे। आदमी कहते जिन्हें हम, वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, कितने दिलों अरमान से उसने बनाया आदमी। क्या कहें अफसोस कैसा बन गया ये आदमी। सबसे ये नफरत करे और खुद भी ये गद्दार है। मिल नहीं सकता उसे उसका कभी भी प्यार है। आदमी को है जरूरत आदमी की आज भी, रह नहीं सकता अकेला आदमी ये आज भी। हर तरफ बस दिख रहा है आदमी ही आदमी। आदमी को नोच कर क्यों
खा रहा है आदमी, आदमी की मार से ही मर रहा है आदमी, आदमी के साथ ही दुष्कर्म करता आदमी, आदमी को है जरूरत आदमी की आज भी, फिर आदमी को नोच कर क्यों खा रहा है आदमी, हर नस्ल का जानवर है हर नस्ल का आदमी, इस सकल चोले के अंदर मर चुका है आदमी, क्या कहें कैसे कहें इंसान की तकदीर को, जानवर अच्छा रहा ना कुछ बन सका ये आदमी, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की आदमी से डोर युग युग से बंधी, आदमी की आदमी से डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी, आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी, आदमी से आदमी डर रहा है महाराज। क्यों डर रहा है? क्योंकि ये मानव अपने आचरणों के कारण दानव बन गया है। आज शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, इस मानव को दानव से पुनः मानव कैसे बनाया जाए, इसका कोई साधन उपाय बताइए। सूत जी महाराज और शौनकादि महाराज दोनों परम संत हैं, और जब दो संतों का मिलन होता है, जब दो संतों में वार्तालाप बातचीत होती है ना, तो कभी भी निजी स्वार्थ के लिए, निज कल्याण के लिए बात नहीं करते हैं। जैसे हम और आप बात करेंगे किसी से तो क्या बात करते हैं, और भैया ठीक हो, कैसे नहीं, और किसी के पास जाएंगे, किसी संत से बात करेंगे तो अपनी बात करेंगे कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम धन कैसे कमा पाएंगे, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा, संतान होगी कि नहीं होगी। इतनी टेंशनें लेकर जाते हैं संतों के पास, लेकिन जन कल्याण के नहीं ले जाते। उसी प्रकार लेकिन जब दो संत मिलते हैं, बात करते हैं, तो केवल जन कल्याण की बात करते हैं। कहा गया, वृक्ष कभी ना फल भके, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के काज ही संतन धर्यो शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं भक्षण करते, यानी खुद नहीं खाते, नदी अपने जल को खुद नहीं पीती, उसी प्रकार संत अपने तन को, अपने शरीर को अपने लिए प्रयोग में नहीं लेते। वो इसको केवल परमार्थ में लगा के रखते हैं, अपने तन को केवल जन कल्याण में लगा के रखते हैं। कहा जाए तो ये धरती संतों की तपस्या के बल पर ही टिकी हुई है, वरना ये कब की नष्ट हो जाती। यह धरती संतों की तपस्या के बल पर ही टिकी है महाराज, हमारे और आपके बल पर नहीं टिकी है, ये केवल संतों की तपस्या के बल पर टिकी है। श्री सद्गुरुदेव का बड़ा सुंदर भाव है, क्या? आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, कि आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, और संत न होते धरणी पर, अरे संत न होते धरणी पर, तो जरी मर तो संसार। कि संत ना होते धरणी पर, ये धरती पर संत ना होते, महात्मा ना होते,
साधु ना होते, ऋषि ना होते, मुनि ना होते, तो आज महाराज ये धरती कब की जलकर नष्ट हो जाती, कब की जलकर भस्म हो जाती। केवल संतों की दया से, संतों की वाणी से, संतों के आशीर्वाद से, संतों की तपस्या के बल से ही ये भक्ति टिकी हुई। महाराज आज शौनकादि ऋषि सदगुरुदेव, शौनकादि ऋषि जो हैं सूत जी को गुरु मान करके उनसे निवेदन कर रहे हैं। कहा गया कि अगर गुरु चाहे तो तुम्हें स्वर्ग की संपदा दिला सकता है, गुरु चाहे तो तुम्हें वो कल्प वृक्ष दिला सकता है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना मन में करें वह तत्क्षण प्राप्त होती है। और गुरु अगर प्रसन्न हो जाए महाराज तो वह तुम्हें बैकुंठ में बांस भी दिला सकता है। कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु की कृपा हो गई महाराज तो गोविंद की कृपा स्वतः ही हो जाएगी। कि गुरु कृपा मिल गई तो ये समझो प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा, गोविंद की कृपा तुम पर स्वयं ही हो जाएगी। फिर उसके लिए तुम्हें प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु कृपा ही केवल। आज सूत जी महाराज क्या कहते हैं शौनकादियों से? सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कि ये मनुष्य जो है वह काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है। ये काल समय, ये हमारा समय कब पलट जाए हम कुछ नहीं कह सकते, और हम इस समय यानी इस काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। हम इसके मुख में जैसे रोटी का कौर होता है ना, इस प्रकार बैठे हैं। और ये कब अपना मुख बंद कर ले और हम कब हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़ी विचित्र विडंबना है, ध्यान से सुनिएगा, कि आदमी के सामने से, इस मनुष्य के सामने से अर्थी जा रही है, लेकिन फिर भी उस अर्थी को देख करके उसका अर्थ नहीं समझ रहा है। क्या अर्थ नहीं समझ रहा है? कि जिस प्रकार ये अर्थी जा रही है 4 कंधों पर, ऐसे ही एक दिन मुझे भी 4 कंधों पर जाना है। अब महाराज वे अर्थी जब शमशान पहुंच जाती है तो शमशान के द्वार पर क्या लिखा रहता है? आने में भले देर हुई लेकिन मंजिल तो तेरी यही थी। आने में भले देर हुई लेकिन मंजिल तो तेरी यही थी। फिर भी ये मनुष्य नहीं समझता। कहते हैं चिता जले उससे पहले चिंतन कर लो, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या होगा? कि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। और 84 लाख योनियों में समझ लो कैसी कैसी योनियां आती, कुत्ते की, बिल्ली की, कीड़े की, मकोड़े की, सांप की, बिच्छू की, कातर की, जाने कैसी कैसी आती, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। लेकिन 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और मनुष्य योनि प्राप्त हो गई फिर भी हम अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाए तो धिक्कार है हमारे इस मनुष्य जीवन का। हर श्वास में भगवान का सुमिरन होना चाहिए, हर श्वास में, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम चलते फिरते बहुत पाप कर देते हैं। पाप करते हैं तो गिनते नहीं हैं, लेकिन एक पुण्य कर दिया तो उसको भैया डायरी में लिख लेते हैं कि हमने इस दिन ये पुण्य किया, आज हमारे घर में हवन हुआ, आज हमारे घर कथा हुई, कि वहाँ हम संत सेवा करने गए, या वहाँ हम परिक्रमा लगाने गए। ऐसे ऐसे बिल्कुल मन की डायरी में ऐसे बिल्कुल स्टैंप लगा करके रख लेते हैं महाराज। लेकिन पाप करते हैं तो भूल जाते हैं कब क्या किया, कैसे किया। बस हम नहीं करते हैं लेकिन पुण्यों की गिनती करते रहते हैं, और ये पता नहीं है कि पाप, जितने हम पाप कर रहे हैं उतने हमारे पुण्य नष्ट होते जा रहे हैं। कहा हर श्वास में भगवान का सुमिरन करो, तभी जीव का कल्याण है। बड़ा सुंदर भाव है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताया करते हैं क्या, कि माठगनी ये श्वास है और हर पल आए जाए, और रुक जाए कब और कहाँ ये कोई जान न पाए। इस सांस का कोई भरोसा नहीं है महाराज, कब लौटे कब ना लौटे। आज रात को हम बढ़िया सोए खूब आनंद में, लेकिन कल सुबह, कल प्रातः उठ पाए या ना उठ पाए इसका हम कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए भगवान का सुमिरन हर श्वास में होना चाहिए। एक छोटा सा भजन, फिर उसके बाद सीमित समय है तो वाणी को विराम देंगे।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया तो है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया तो है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा ओ फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, प्यारे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बंधु, ये जिंदगी किसी का साथ नहीं देती है, कब छोड़कर चली जाए कुछ नहीं कह सकते। तो हर श्वास में भगवान का स्मरण करूं, बस हमारी तो इतनी ही देती है। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।